दोस्तों, भारत में 6 यूक्रेनियंस की गिरफ्तारी से यूक्रेन बौखलाया हुआ है। वो भारत पर अनाप शनाप आरोप लगाने पर तुल गया है। इन गिरफ्तारियों को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि एनआईए ने 13 मार्च को लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से तीन तीन यूक्रेनियंस को गिरफ्तार किया था। मैंने आपको इन सभी 6 यूक्रेनियंस के नाम, उनका पासपोर्ट नंबर और उनकी पूरी गिरफ्तारी की डिटेल भी बताई थी। तो मैं एक बार फिर चाहता हूं कि वो नाम आपको मैं बता दूं। हुब्रा पेत्रो, सिल्वियाक तारस और इवान सुकमनस्कोई, इनको लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। जबकि कैमिंस्की विक्टर, होंचारुक मक्सिम और स्टेफेनिक क्यू को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। इसके अलावा कोलकाता से एक स्पाई मैथ्यू की गिरफ्तारी हुई थी और इन सभी पर भारत के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार जाने, म्यांमार के जो आतंकवादी हैं उनको ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने, यूरोप से अवैध रूप से ड्रोन मंगवाकर मणिपुर और म्यांमार तक पहुंचाने के आरोप हैं। भारत में हुई इन 6 यूक्रेनियों की गिरफ्तारी ने कीव से लेकर वाशिंगटन तक में खलबली मचा दी है। एनआईए ने गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन इन सातों को कोर्ट में पेश कर दिया था। इनकी दूसरी पेशी 17 मार्च को हुई और कोर्ट ने इन्हें 11 दिन की एनआईए की रिमांड में भेज दिया था। एनआईए इन सभी से पूछताछ कर इन पर लगे आरोपों की छानबीन में जुटी है। ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग, ड्रोन सप्लाई और म्यांमार तक जाने के रास्तों की पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इन गिरफ्तारियों के विरोध में भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। यूक्रेन ने पहले तो अपने इन 6 नागरिकों को फौरन छोड़े जाने की मांग की। इसके बाद यूक्रेन ने इन सभी गिरफ्तार किए गए यूक्रेनियन के लिए काउंसलर एक्सेस की डिमांड की। अब 19 मार्च को यूक्रेन की जो दिल्ली में एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि एनआईए की गिरफ्त में आए उसके नागरिक किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं थे और उनकी गिरफ्तारी गलत है। देखिए, यह है वो प्रेस रिलीज। इसमें लिखा है, यूक्रेन के 6 नागरिकों को हिरासत में लेने के मामले में पब्लिक में मौजूद जानकारी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि यह कार्रवाई रूसी पक्ष की दी गई जानकारी की वजह से हुई थी। भारत गणराज्य में यूक्रेन की एम्बेसी ने उन हालातों को लेकर गंभीर चिंता जताई है जो इस मामले के शायद सोचे समझे और राजनीति से प्रेरित होने की ओर इशारा करते हैं। जैसा कि स्टेज पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है, यूक्रेन का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी आरोप पर सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन के आधार पर ही विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में यूक्रेन इस मामले की जांच में ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी और इंपार्शियलिटी पक्का करने की जरूरत पर जोर देता है। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि यूक्रेन की ऐसी किसी भी एक्टिविटी में कोई दिलचस्पी नहीं है जिससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा हो। इसके उलट यूक्रेन लगातार एक असरदार और दोस्ताना देश के तौर पर भारत के साथ सिक्योरिटी, भरोसा और सहयोग को मजबूत करने की वकालत करता है। इसकी बजाय रूस एक हमलावर देश के तौर पर हर हाल में यूक्रेन और भारत के बीच दरार डालने की कोशिश करता है। इस मामले का इस्तेमाल यूक्रेन को बदनाम करने या यूक्रेन भारत रिश्तों में अविश्वास पैदा करने की कोई भी कोशिश दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर की गई कोशिश लगती है। तो ये दोस्तों यूक्रेन का कहना है। जाहिर सी बात है, जब पकड़े गए तो ये बातें तो कहेंगे। यूक्रेन ने अपनी इस प्रेस रिलीज में पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा और यूक्रेन भारत के बीच हुए आतंकवाद से लड़ने की आपसी सहमति का भी जिक्र किया है। यह भी लिखा है कि उसके नागरिकों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से बर्ताव किया जाएगा, उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी। बेचैनी देख रहे हैं आप? यूक्रेन के गिरफ्तार किए गए नागरिकों के मामले की जांच पारदर्शी हो, उन्हें उचित कानूनी मदद मिले, उनके साथ सही बर्ताव हो, इसमें कहां कोई दिक्कत है। लेकिन यह कह देना कि मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और यह रूस की साजिश है, यह जरा ज्यादा हो गया। दोस्तों, यह हो सकता है कि एनआईए को टिप रूस से मिली हो। यह पहले भी होता रहा है, एक देश की एजेंसी दूसरे देश की एजेंसी को इस तरह की टिप दिया करती है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से भी लंबे समय से जंग चल रही है और दोनों देशों के स्पाई नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसे भी 14 यूक्रेनी लोगों का टूरिस्ट वीजा पर अलग अलग भारत आना, फिर सभी का गुवाहाटी जाना सवाल तो खड़े करता है ना। इन सभी पर मिजोरम के उन इलाकों में जाने का आरोप है जहां भारतीयों को भी जाने के लिए स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू पर भी मिजोरम में घुसपैठ के आरोप हैं। तो पहला क्राइम तो यही हो गया। अब एनआईए के मुताबिक मैथ्यू के साथ मिलकर इन सभी 6 यूक्रेनियन ने जो कांड किया है उसकी भी तो बात होगी। ये मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए थे और वहां पर जो आतंकवादी संगठन है वहां उनके लोगों को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी है, ड्रोन की तस्करी और ड्रोन की सप्लाई भी की है। अब इन सब आरोपों की जांच तो होगी ना। हां, लीगल सपोर्ट और काउंसलर एक्सेस की जो मांग है वो सरकार तय करेगी और शायद मिल भी जाए। कोलकाता में मैथ्यू की गिरफ्तारी से हलचल तो अमेरिका में भी मची है ना। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से तो मैथ्यू एक सीआईए का एजेंट है, उसका ऑपरेटिव है। लीबिया, सीरिया, ईरान समेत वो कई देशों में कोवर्ट ऑपरेशंस में शामिल रह चुका है। उसने खुद बताया था कि लीबिया में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हफ पोस्ट का ये आर्टिकल 10 अगस्त 2011 का, इसमें बताया गया था कि मैरीलैंड के रहने वाले मैथ्यू को लीबिया में पकड़ लिया गया है। 6 महीने लीबिया की जेल में रहा था, तब छूटा था ये वहां से, और उसके कुछ ही महीनों बाद वो सीरिया में जंग की फ्रंटलाइन पर मौजूद था। तो मैंने आपको यह बताया था कि मैथ्यू ने यूक्रेन की आर्मी के लिए भी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। वो पिछले कई सालों से वॉर और ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, और खासकर उन विद्रोहियों को जो किसी एक स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं। उस मैथ्यू की भारत में गिरफ्तारी हुई तो खलबली तो मचेगी ना। अमेरिका को भी पता है कि भारत के हाथ कुछ बड़ा लग गया है, तभी उसने सार्वजनिक रूप से अब तक कोई खास बयान नहीं दिया है। लेकिन 18 मार्च को अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्जियो गोर ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से मुलाकात की। देखिए, यह है अमेरिकी एम्बेसडर का ट्वीट जिसमें उन्होंने डोभाल से मुलाकात की बात लिखी है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अभी अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ एक बेहद सार्थक बैठक संपन्न हुई है। इसमें सुरक्षा और भू राजनीतिक महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये तो पब्लिक में दिया गया बयान है, लेकिन पीछे जो बात हुई है बिल्कुल इस पर चर्चा हुई है। अब इसमें तो सर्जियो गोर ने बातचीत के मुद्दों की डिटेल नहीं बताई, लेकिन जाहिर सी बात है कयास लगेंगे कि एक अमेरिकन गिरफ्तार हुआ है और दोनों के बीच इस बातचीत में मैथ्यू की गिरफ्तारी की चर्चा बिल्कुल हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। यानी अमेरिका फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। भाई, अमेरिका ने भी तो आतंकवाद के मामले में भारतीय निखिल गुप्ता को जेल में डाला हुआ है। अब अगर मैथ्यू के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हैं तो फिर केवल मैथ्यू नहीं बल्कि अमेरिका भी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यूक्रेन को भी सब्र से काम लेना चाहिए। यूक्रेन को भारत और रूस की दोस्ती सालों से खटकती है। भारत पर वो जंग को फ्यूल करने के आरोप भी लगा चुका है। वो देवी काली जो हमारी देवी हैं, हमारी पूजनीय हैं, उनका मजाक तक उड़ा चुका है। लेकिन अब भारत में इन 6 यूक्रेनियों की गिरफ्तारी के बाद उसकी गर्दन भी फंसी हुई है। अगर इन लोगों पर लगे आरोप साबित होते हैं तो यूक्रेन को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी भारी फजीहत होने वाली है। और इसलिए बेहतर यही है कि उसे जांच में भारतीय एजेंसियों की मदद करनी चाहिए, ना कि इसे रूस की साजिश करार देकर भारत पर ही उंगली उठानी चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? यह कितनी बड़ी साजिश थी भारत के खिलाफ जो अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर रची? इस पर आप अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड हो रहे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।